हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मौर्यन एम्पायर से। ये माना जाता है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है कश्मीर की वो मौर्यन एम्पायर से होती है 3rd सेंचुरी बीसी में एम्पेरर अशोका के टाइम। एम्पेरर अशोका के टाइम। तो मौर्य से पहले कश्मीर को कौन रूल करता था? कश्मीर को रूल करते थे लोकल नागा चीफ्स एंड ट्राइबल चीफ्टन्स। ये रूल किया करते थे। और नीलमत पुराण एंड राजतरंगिणी में ये मेंशन किया गया है अर्ली माइथोलॉजिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल रूलर्स के बारे में, गोनंदा वन एंड नागास को। और राजतरंगिणी में ही बताया गया है, मौर्यन एम्पायर को रिकॉर्ड किया गया है। और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स एंड अर्ली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस जो है कश्मीर में पहले से ही था। ये कैसे हुआ? थ्रू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज की वजह से। इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर इनटू मौर्यन एम्पायर। कश्मीर में मौर्यन एम्पायर कैसे मौर्यंस आते हैं कश्मीर में रूल करते हैं, ये अब हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने डिफीट किया था नंदा डायनेस्टी को के रूलर को एंड सेलुकस निकेटर को। और जिनका टाइम पीरियड क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या है? 321 टू 297 BCE। अब इसके बाद इसका बेटा बिंदुसारा ये रूल करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है? इसका बेटा बिंदुसारा। टाइम पीरियड क्या है? 297 टू 273 BCE। ये एक्सपेंड करता है एम्पायर को साउथ इंडिया तक। ये अपने एम्पायर को जो है मौर्यन एम्पायर को एक्सपेंड करके लेके जाता है। इसके बाद बिंदुसारा के बाद इसका बेटा आता है अशोका दी ग्रेट। अब अशोका दी ग्रेट जो है ये क्या करता है? एम्पायर कश्मीर को मौर्यन कंट्रोल में लेकर आता है। कश्मीर को मौर्यन एम्पायर के कंट्रोल में कौन सा किंग जो है, कौन सा एम्पायर जो है वो लेकर आता है? वो है अशोका दी ग्रेट। अशोका दी ग्रेट क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग कश्मीर अंडर मौर्यन कंट्रोल। अशोका का टाइम पीरियड क्या है? 268 टू 232 BCE। नॉन फॉर कलिंगा वार। इसने कलिंगा वार भी लड़ी थी। इसके बाद कलिंगा वार के बाद अशोका ने कन्वर्ट किया बुद्धिज्म में, कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म को अपना लिया। कलिंगा वार के बाद अशोका ने बुद्धिज्म को अपनाया एंड स्प्रेडिंग धमा को स्प्रेड किया। इसके बाद जो लास्ट रूलर आता है मौर्यन एम्पायर का वो है बृहद्रथ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन है? बृहद्रथ है। टाइम पीरियड क्या है? 187 टू 180 BCE। इसको इसी का कमांडर, बृहद्रथ को इसी का कमांडर पुष्यमित्र शुंगा। इसका कमांडर कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। ये क्या करता है? असैसिनेट कर देता है। इसी का कमांडर पुष्यमित्र शुंगा जो है इसको बृहद्रथ लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर को क्या कर देता है? असैसिनेट कर देता है, मार देता है। कश्मीर दोबारा से इसके बाद फिर कश्मीर दोबारा से लोकल किंग्स एंड इंडो ग्रीक्स के अंडर आ जाता है।
अब हम देखते हैं अशोकाज का कंट्रीब्यूशन कश्मीर में। अशोका फाउंडिंग ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर को किसने फाउंड किया? अशोका ने। ये बात कहाँ मेंशन की गई है? राज तिरंगनी में। कल्हानाज की बुक जो राज तिरंगनी है, राज तिरंगनी, इस बुक में ये बात मेंशन की गई है, प्रोवाइड्स, ये इस बुक में प्रोवाइड किया गया कि फर्स्ट टेक्सचुअल एविडेंस है ये दैट अशोका फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर अराउंड 250 BCE। श्रीनगर सिटी को इसने फाउंड किया। इसको पनरेथन भी बोलते हैं, पुरान आदिस्थान, मतलब ओल्ड कैपिटल। पुराना का मतलब ओल्ड, आदिस्थाना का मतलब कैपिटल। विद शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल टू श्रीनगर, जब श्रीनगर में कैपिटल को शिफ्ट किया, जो एंशियंट श्रीनगरी था उस केम टू बी नॉन एज, उसको बोला जाने लगा पुरान आदिस्थाना। सिटी लाइकली सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ मौर्यास इन कश्मीर में जो सिटी है श्रीनगर है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया गया। दूसरे नंबर पर अशोका ने क्या किया? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया कश्मीर के अंदर। आफ्टर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जब तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है तो अशोका इंट्रोड्यूस और प्रमोट करता है बुद्धिज्म को कश्मीर वैली में। फिर बिल्ड करता है स्टूपाज को, विहाराज को एंड मोनास्ट्रीज को। कश्मीर को सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग बनाया गया महायाना बुद्धिज्म के लिए। अकॉर्डिंग टू तारानाथ मझंतिका, ए डिसाइपल ऑफ मोगलीपुत्तिसा, मोगलीपुत्तिसा का एक डिसाइपल, उसको भेजा कश्मीर में और गंदारा में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल इन इंडिया में। बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई, अब ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होती है? जो बुद्धा की टीचिंग थी उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, और बुद्धा की डेथ के बाद 483 के बाद, बुद्धा की जब डेथ हो जाती है तो तब काउंसिल बनाई जाती है कि हमें क्या करना चाहिए, बुद्धा की टीचिंग को रिकॉर्ड कर देना चाहिए, करके रखना चाहिए। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसी वजह से हुई थी, 483 में हुई, BC में हुई। तो उस टाइम किंग कौन था? अजात शत्रु। और डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यंका। अजात शत्रु किंग कौन सी डायनेस्टी का? हर्यंका डायनेस्टी का। कौन सी जगह पर, किस जगह पर हुई ये कौंसिल? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृहा, राजगृहा जो आज बिहार में है। राजगृहा में काउंसिल होती है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। किंग कौन है? अजात शत्रु। किस डायनेस्टी का किंग है? हर्यंका डायनेस्टी। चेयरमैन कौन है? महाकाश्यप, महाकाश्यप। तो यहाँ पर क्या किया गया, इसका क्या रिजल्ट निकला? जो विनय पिटक था, विनय पिटक बुक का नाम है, बुक है विनय पिटक, इसको रिसाइड किया उपाली ने। विनय पिटक, इसमें रूल्स बताए गए मॉन्क्स और नन्स के लिए, जो रूल मॉन्क्स और नन्स के लिए बनाए गए, इसको कंपोज किसने किया, रिसाइड किसने किया? उपाली ने। दूसरी बुक सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में क्या किया गया? सुत्त पिटक में बुद्धा की टीचिंग को बताया गया, बुद्धा की टीचिंग के बारे में इसमें बताया गया। बुद्धा की टीचिंग किसमें है? सुत्त पिटक में। रूल्स किसमें है? मॉन्क्स एंड नन्स के लिए रूल्स बनाए गए कि इन रूल्स को ये फॉलो करेंगे, ये विनय पिटक में बताया गया। विनय पिटक
और सुतपितक इनको कंपोज किया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। बुद्धास की टीचिंग सुतपितक में बताई गई और रूल्स विनय पिटक में। रिसाइट विनय पिटक को किया उपाली ने और सुतपितक को किसने कंपोज किया? आनंदा ने। आनंद। अब सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 बीसी में। किंग कौन है? काल अशोक। किस डायनेस्टी का है? शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का किंग काल अशोक के टाइम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। कौन सी जगह है? वैशाली। अभी कहाँ पर है? बिहार में है। चेयरमैन कौन है? सबाकामी। सबाकामी। अब इसका क्या रिजल्ट निकलता है? यहाँ पर क्या होता है? स्प्लिट ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का स्प्लिट होता है। जो ये विनय पिटक में जो रूल्स बनाए गए थे, इन और रूल्स ऐड करने के लिए यहाँ पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में बोला गया। इसी वजह से यहाँ पर स्प्लिट हुआ बुद्धिज़्म में। आर्डर बने, दो आर्डर बन गए, एक स्थाविरवादींस और दूसरा महासंघी का। इसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इसका टाइम पीरियड 250 बीसी में होती है। किंग कौन है? अशोका। डायनेस्टी मौर्यन। मौर्यन एम्पायर जो हम पढ़ रहे थे, मौर्यन एम्पायर, इस मौर्यन एम्पायर का किंग अशोका के टाइम में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी में। कौन सी जगह पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? बिहार में है। ये काउंसिल भी बिहार में होती है। चेयरमैन कौन है? मोगलीपुत्तिसा। इसको उपगुप्ता भी बोलते हैं। रिजल्ट क्या निकला? कोडिफिकेशन ऑफ अभिधम पिटक। तीसरी बुक आ गई कौन सी? अभिधम पिटक। अभिधम पिटक को कोडिफाई किया गया। और ये जो बुक्स ये लिखी गई पाली लैंग्वेज में। विनय पिटक, सुत पिटक कौन सी लैंग्वेज में है? पाली लैंग्वेज में। अभिधम पिटक। अब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये तीनों सुत पिटक फाइनल वर्जन जो है वो आ गया, अभिधम पिटक। तो इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब 3 बास्केट्स या कलेक्शन। इसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 72 एडी में। किंग कौन है? कनिष्क। कौन सी डायनेस्टी? कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी का रूलर कनिष्क। कौन सी जगह पर होती है? कश्मीर में। कनिष्क, कुषाण, कश्मीर। कुषाण डायनेस्टी का किंग कनिष्क कहाँ पर होती है? कश्मीर में। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। चेयरमैन कौन है? वासुमित्र। और अश्वघोष भी यहाँ पर अटेंड किया था। इस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को अश्वघोष आल्सो अटेंडेड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चेयरमैन कौन था? वासुमित्र। यहाँ पर डिवीजन हो जाता है बुद्धिज्म का। एक बन जाते हैं महायाना सेक्ट बन जाता है और दूसरा बन जाता है हिनयान सेक्ट्स। यहाँ पर बुद्धिज्म का सेक्ट में डिवीजन हो जाता है। बुद्धिज्म एक सेक्ट बन जाता है महायाना और दूसरा बन जाता है हिनयान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुषाण एम्पायर के बारे में। थैंक यू सो मच।